नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राकेश पटेल और आपका अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं साइंस का एक नया टॉपिक यानी भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक सीरीज वाइज पढ़ेंगे। आज हम भौतिक विज्ञान का एक पूरा सिलेबस और इसे क्रैश कोर्स की तरह एक महीने में ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आज है हमारा लाइट यानी प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन। आज हम इसको देखने वाले हैं। इसी क्रम में हम प्रतिदिन एक एक वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्रकाश क्या होता है। पहले हम कि अगर एग्जाम में आ गया कि प्रकाश किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अब ये किसके रूप में चलती है? ये तरंगों के रूप में चलती है। ये तरंगों के रूप में चलती है। ठीक है, और तरंगों में पूछे कौन से तरंग के रूप में चलती है, तो चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। ठीक है, ये रही प्रकाश की बातें। और चुंबकीय तरंगे हमेशा सदैव हमेशा कैसे चलती हैं? लंबवत चलती हैं। कैसे? लंबवत चलती हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है? समझ में आ रही है? ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ तक? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है चुंबकीय तरंग निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। कैसे? चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी गमन करती हैं। ये निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में भी चलता है। ठीक है दोस्तों, ये निर्वात में भी चलता है। और जो प्रकाश का चाल होता है, प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है दोस्तों, वो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कहने का मतलब हर एक सेकेंड में 3×10⁸ मीटर जाता है वो। ठीक है दोस्तों, ये रही प्रकाश की बातें। प्रकाश निर्वात में भी चलता है। प्रकाश गैसों में भी चलता है, द्रव में भी चलता है और कांच में भी चलता है। ठीक है, अगर बात करें कि समुद्र में प्रकाश 200 मीटर गहराई तक जा सकती है। समुद्र के पानी में, समुद्र में प्रकाश 200 मीटर गहराई तक जा सकती है। अंदर 200 मीटर गहराई तक अंदर जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, मज़ा आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं हम प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। और ये बोर्ड्स एग्जाम में या हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इससे 3 से 4 या 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में दिया है क्या? ये एक फिगर है। ये है कोई माध्यम मैंने लगा दिया है, मैंने कांच लगा दिया है। इधर है माध्यम एक, कोई अलग माध्यम है ऊपर वाला, और नीचे वाला कोई अलग माध्यम है, माध्यम 2, माध्यम 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मैंने कोई प्रकाश की किरणें, ये क्या है? प्रकाश की किरणों को मैंने क्या किया? एक चिकने तल पे टकराया। इसका मतलब प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा क्या होगा? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकने तल से टकराता है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है दोस्तों,
ये रहा हमारा प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में वो लौट जाता है, उसी को हम कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्तों। अब ये देखो ये क्या है, ये जो किरणें आ रही हैं इसको हम बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों? आपतित किरण। ये है आपतित किरण। ठीक है दोस्तों। ये देखो क्या है, ये जो मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है, इसको बोलते हैं नाभिलंब। नाभिलंब, इसको बोलते हैं नाभिलंब। इसको इधर वाले जो जा रही है टकरा के वापस, इसको बोलते हैं क्योंकि ये परावर्तन के पश्चात जा रही हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, यह है परावर्तित किरण। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो दूसरी बात, इसमें एक शर्त भी होती है। ठीक है दोस्तों। ये देखो जो आपतित किरण से इस नाभिलंब के बीच जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं आई। और आई को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं आपतन कोण। क्या जानते हैं? आपतन कोण। ये है आपतन कोण। अब ये जो टकरा के वापस जा रही है, इसको बोलते हैं आर, कोण आर। इधर बोलते हैं कोण आई। अब ये जो टकरा के वापस जा रही है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक, ये रही बातें यहाँ तक की। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम इसके रूल्स पे कि ये नियम क्या कहता है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इसके 2 नियम होते हैं। इसके 2 नियम होते हैं। क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं आज। इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि देखो ये फिगर में देखिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा नाभिलंब। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा नाभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या आकर मिलते हैं। देखो यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा नाभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, कहीं तल पर मिलते हैं। ये रहा परावर्तन का प्रथम नियम, और जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए या किसी भी कंपटीशन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि देखो ये यहाँ पे देखो, आपतन कोण आई, आपतन कोण को हम आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को हम आर से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम दूसरा नियम देखते हैं। आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। मतलब आपतन कोण आई और सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। यानी कि यही रूल्स कहता है कि आपतन कोण, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, किसी भी हाल में बराबर होंगे। अगर ये बराबर नहीं है तो वहाँ पे परावर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। ये रही यहाँ तक की बातें। आइए हम कुछ और रूल्स आपको बताते हैं कि परावर्तन में कुछ जो नियम्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला नियम क्या है? यहाँ पे देखो, ये 2 नियम होते हैं परावर्तन के एकदम। ठीक है। तो ये फिगर समझ में आ गया। आते हैं हम इसके कुछ और रूल्स पे, देखते हैं कि इसके नियम और में मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले प्रॉपर्टीज़ हम लिख रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो किसी दर्पण को यदि हम किसी दर्पण को यदि हम थीटा कोण पर घुमा दें, जैसे यहाँ पे इस वाले माध्यम को मैंने कोई दर्पण ले लिया है, शीशा ले लिया है, थीटा कोण पर घुमा दें पर तब प्रतिबिंब 2 थीटा कोण पे घूम जाता है, 2 थीटा कोण पर घूम जाता है।
इसका मतलब समझ में आया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है। जब भी किसी भी दर्पण पर हम क्या करते हैं, दर्पण को अगर हम थीटा कोण पे यदि घुमा दें तो प्रतिबिंब जो है 2 थीटा कोण पे उसके दुगने पे घूम जाता है। जैसे अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है किसी को एंगल पे मैंने रखा हुआ है दर्पण को, अगर 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 60 डिग्री का के अंतर पे बनेगा, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है, दूसरा और एक है, यदि वस्तु की चाल भी हो, यदि वस्तु की चाल भी हो तो प्रतिबिंब में 2 भी दिखाई देता है, 2 भी दिखाई देता है। देखते हैं दोस्तों, जब भी जिम में जो दर्पण लगाई जाती है, इसमें हम धीरे धीरे वॉक करते हैं फिर भी हमें 2 गुना स्पीड से दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब होता है दर्पण में वो हमें 2 गुना स्पीड से दिखाई देता है, ठीक है फ्रेंड्स। और हम तीसरा इम्पॉर्टेंट देखते हैं, जो प्रतिबिंब दर्पण में, किसी दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है की संख्या कितनी होगी, संख्या कैसे होगी। जैसे जो नाई लोग लगाए रहते हैं, एक आगे भी लगाए रहते हैं एक पीछे भी लगाए रहते हैं, उसमें बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। तो प्रतिबिंब हम कैसे काउंट करेंगे, तो हम काउंट करेंगे, उसकी फार्मूला होती है 360 बटे में थीटा, जितने एंगल पे घुमा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस पे हम एक एग्जांपल लेके भी बताएंगे आपको, तो लेकिन इसकी भी एक शर्त है, यदि भागफल जो आता है, जितना अगर जितने थीटा कोण पे रखा गया है 360 में, उसी से हम भाग लगा देंगे, और जितना भी आएगा, जो भी भागफल आएगा, जो भागफल आएगा, जो भागफल आएगा उसमें से 1 घटा देंगे, उसमें से 1 घटा देंगे, घटा के ही आंसर आएगा, ठीक है, घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया? नहीं समझ, अगर सम संख्या आ रही है तो उसमें से 1 घटा देंगे, अगर विषम संख्या आ रही है तो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोल दूं कि किसी सैलून में सामने वाले दर्पण में 60 अंश का झुकाव है, सामने वाला दर्पण जो है 60 अंश के झुकाव पर है, 60 अंश के झुकाव पर है, तो बताइए उसमें प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो ठीक है, तो 60 अंश के झुकाव पे है, तो हमें फार्मूला क्या है, 360 बटे में थीटा, थीटा की जगह हमें कितना रखना है, 60 अंश। तो यहाँ एक कट गया, 6 छाम 36। अब मैंने बोला था अगर सम संख्या आए तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी, 5, ठीक है दोस्तों, ये रहा। और एक हम चौथा देख लेते हैं, और इम्पॉर्टेंट रूल है, यदि वस्तु जितना दूर पे रखा गया है, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। वस्तु जितनी दूरी पर रखी गई है, पर रखा गया है, उतना ही दूर पर बनता है, ही दूर पर बनता है, ठीक है दोस्तों। ये रहा हमारा प्रकाश और प्रकाश का आवर्तन। एक बार आप फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा। पहला था प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, और तरंगे जो चुंबकीय तरंगे होती हैं वो लंबवत चलती हैं, ठीक है दोस्तों। और प्रकाश की जो चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। समुद्र में भी प्रकाश 200 मीटर गहराई तक जा सकता है। अगला है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है दोस्तों। ये रहा यहाँ तक पूरा हमारा प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन।